तो लाइट के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले उसको नोट करना चाहिए। गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लिखते हैं, इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस के लेफ्ट साइड में ही माना जाता है ऑब्जेक्ट को हमेशा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का उसको नेगेटिव लेना है, यानी -25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड मानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस। F की वैल्यू क्या हो गई, +15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको निकालना है। यानी V का वैल्यू निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज, देखो क्वेश्चन करने का एक तरीका है ना, जो भी न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको नोट कर लो, तब उसके बाद से सॉल्व करो फार्मूला लगा के। अब लेंस फार्मूला मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंस का है इसीलिए लेंस फार्मूला लगाया जाएगा। लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग लेंस फार्मूला। क्या है लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो, 1/f की वैल्यू कितनी है, +15, यानी 15 लिख दो। 1/v माइनस u की वैल्यू कितनी है, -25, तो यहाँ ब्रैकेट में -25 लिखना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हो गया 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, और इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 25 का निकाल लो। 15 एंड 25, 5 3 जा 5 5 जा 5 3 जा 15, 55 जा 75, 75 हो गया ये। 15 5 जा माइनस 25 3 जा होगा ये 1/v। क्या हो गया 75 और ये हो गया 2 1/v। तो v का वैल्यू क्या आ गया 75/2, यानी हो गया +37.5 सेंटीमीटर। बात को समझो, मैंने बताया था आपको कि अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो लेंस है उसके, ये लेंस अगर है तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट, तो राइट साइड में इमेज बन रहा है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ लिख देना चाहिए कि ये इमेज जो है अपोजिट साइड में बन रहा है। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड इन अपोजिट साइड। इमेज विल बी फॉर्म्ड इन अपोजिट साइड। अभी हम फिगर में भी दिखाएंगे इसको, क्योंकि फिगर बनाना है इसमें। आगे क्या निकालना है, देखो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज निकल गया, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। फिर देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा, अच्छे से लिखना है ऐसे एग्जाम में। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, सॉरी हाँ ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही आपका फॉर्मूला है लेंस के मैग्निफिकेशन का। तो आपको v पता चल चुका है, u का वैल्यू पता है, बस वैल्यू रखो और ये रिलेशन से आप निकाल लो। तो यहाँ सॉल्व किया जाए, v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v का वैल्यू कितना आया है 75/2 में रखूंगा, डेसिमल में सॉल्व नहीं किया जाता है। 75/2 हो गया, और u का वैल्यू कितना है 25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 है। सॉल्व किया जाए, u का वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोग देखे हैं ना, u का वैल्यू माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सॉल्व करो, 75/2 इंटू यहाँ अपॉन 1 है तो 1/25 माइनस में, ठीक है ना, तो 25 3 जा इज इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10। क्या हो गया ये -3/2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10। तो क्या हो गया 10 इधर आ जाएगा, -3/2 इंटू 10 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, 2 5 जा
तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है हाइट ऑफ इमेज का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको पिछले अपने लेक्चर में कि नेगेटिव वैल्यू अगर आ रहा है हाइट ऑफ इमेज का, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, रियल है वो, ठीक है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइट ऑफ इमेज इन नेगेटिव मतलब क्या लिख देंगे, इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। हाइट नेगेटिव आने का मतलब है कि जो हमारा इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को फिगर में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे ये मिटाना होगा, मिटा करके मैं फिगर में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर भी बनाना है आपको। मैंने पहले भी बोला था कि लाइट में फिगर और न्यूमेरिकल यही दो चीज पढ़ना ही है। तो चलो बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया। अब फोकल लेंथ कितना है 15, तो ये हो गया फोकल लेंथ f, और यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। इधर भी आप f बनाओगे तो अब स्केल से 15 सेंटीमीटर तो बना नहीं सकते हम लोग, बस यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा u का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ 2f होगा, 2f का वैल्यू कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है 25 सेंटीमीटर। ये आपको फिगर में दिखा देना चाहिए। अब इसके बाद से रे डायग्राम कंप्लीट कर दो। यहाँ जितना डिस्टेंस लेना उतना ही डिस्टेंस यहाँ लेना, और यहाँ पर भी उसका जितना यहाँ लोगे ऑप्टिकल सेंटर से f उतना ही f से 2f। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। पढ़ा चुका हूं मैं। तो चलो पहला लाइट रे पैरेलल गया, ये कहाँ से पास करेगा, f से पास करेगा। दूसरा लाइट रे कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये देखो यहाँ क्रॉस किया, यानी बियॉन्ड 2f, देखो इमेज बन गया। यही आपको बनाना है, और इसका नेचर भी लिख दो, क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं। देखो न्यूमेरिकल में करते समय गिवन लिखा गया, फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व करके आंसर निकाला गया। आंसर का जो प्लस और माइनस का साइन आ रहा है उसका मीनिंग भी लिख दिया मैंने, उसके बाद रे डायग्राम बना दिया। तो ये फुल फाइनल नंबर आपको मिलेगा, कोई नंबर यहाँ डिडक्ट नहीं होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4.8 सेंटीमीटर इन साइज। तो गिवन में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4.8 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 25 सेंटीमीटर दूर है कॉनकेव मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो u का वैल्यू क्या हो गया -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये f की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -15 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। देखो स्क्रीन कहाँ रखा जाएगी शार्प इमेज मिले, तो स्क्रीन वहां रखना पड़ेगा जहां पर v का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। शार्प इमेज वहां मिलता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अगर हम उससे पहले रख दें स्क्रीन को या उससे दूर रख दें तो क्लियर इमेज नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये नहीं पूछा गया है कि इमेज डिस्टेंस निकालो, पूछा है कि वेयर शुड वी प्लेस द स्क्रीन। तो आंसर तो वही है कि आपको वी निकालना है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। और क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का हाइट कितना होगा वो बताना है, और रे डायग्राम मतलब उसी तरह क्वेश्चन है। फिर देखो किया जाए अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। क्वेश्चन करने के तरीका को ध्यान से देखना। 1/f इज इक्वल टू क्या होगा 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करो,
1/f यानी 1/-15, ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव नंबर है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। ये सॉल्व किया जाएगा तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस क्या हो गया -1/25। अब देखो ये -1/25 पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दो, और ये माइनस है तो -1/15 कर दो इक्वल टू 1/v। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसका एलसीएम कितना होगा 75 होगा, 25 3 जा होता है तो 3 हो गया, 15 5 जा होगा तो -5 हो गया इक्वल टू 1/v। क्या हो गया ये -2/75 इज इक्वल टू होगा 1/v। तो इसका मतलब 75/-2 कहो या -75/2 कहो इक्वल टू हो जाएगा v। तो v का वैल्यू देखो यहाँ निगेटिव आ रहा है। अब निगेटिव आने का मतलब क्या है, u का वैल्यू भी निगेटिव होता है और यहाँ v भी नेगेटिव आ गया, मतलब ये सेम साइड में बन रहा है। देखो पिछला क्वेश्चन जो अभी मैंने किया था उसमें क्या था, ऑपोजिट साइड बन रहा था, क्योंकि v का वैल्यू क्या था वहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक, तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब आगे हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। अगेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉल्व किया जाए तो -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन यूज किया जा रहा है। तो v का वैल्यू कितना है -75/2, तो -75/2 -75/2, आगे भी माइनस होगा फिर -75/2 अपॉन u का वैल्यू कितना है -25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 75/2 प्लस हो गया, और इसको मैं अपॉन 1 लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 1/-25 25 1 जा 25 3 जा इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ 4.8। क्या हो गया ये -3/2 इज इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई 4.8। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा -3/2 इंटू 4.8, कट जाएगा 2.4 से, ये कितना हो जाएगा 7। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो गया -7.2 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो हमारा इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि हाइट अगर नेगेटिव आए मतलब रियल और इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आए मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यहाँ हम लिख देंगे द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कई बार एमसीक्यू आता है ना, तो हाइट का आंसर यही दिया होगा 7.2 और ब्रैकेट में लिखा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, फिर लिखा रहेगा हाइट का वैल्यू पॉजिटिव लिखा रहेगा चाहे नेगेटिव लिखा रहेगा। तो ये न लिख करके वो ऐसे भी लिख सकता है कि हाइट इज 7.2 रियल एंड इन्वर्टेड, हाइट इज 7.2 वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आंसर होगा 7.2 रियल एंड इन्वर्टेड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। ठीक, अब आपको फिगर बनाना है तो चलिए फिगर बना दिया जाए। ड्रॉ रे डायग्राम दिया है तो फिगर बनाते हैं। इसका कॉनकेव मिरर का केस है, ये हम लोग सीख चुके हैं बनाना। चलिए तो एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं पहले। यह आपका पोल हो गया, यह आपका F, ये C। यहाँ पर क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.8, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 और फोकल लेंथ कितना है 15 है। तो फोकल लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ये ऐसे मार्क कर सकते हैं हम लोग, ये है हम लोग का 15 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पर होगा 30 सेंटीमीटर पर होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। ये दिखाना होगा फिगर में हम लोग को। अब देखो पहला लाइट रे पैरेलल ले जाओ, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा F से। ठीक है, दूसरा लाइट रे तुम F से ले जाओ, तो F से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। देखो ये अपने आप यहाँ पे कट कर गया और देखो यहाँ पर इमेज बन गया। तो इमेज क्या है, इमेज जो है फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बियॉन्ड C। ठीक,
नेक्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज बड़ा होगा यानी एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, तो ये रे डायग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, साथ ही साथ इसमें रे डायग्राम भी दिया गया था। अब दो छोटे छोटे हैं, जैसे पावर ऑफ लेंस से है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो छोटा सा क्वेश्चन एक प्रैक्टिस वो भी कर लिया जाए। तो यहाँ पावर बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस हुज पावर इज +4 डायोप्टर, ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ लेंस। गिवन क्या है हमारे पास, पावर दिया है, पावर इज इक्वल टू +4 डायोप्टर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो +4 मीटर इनवर्स। फोकल लेंथ पता करना है, फॉर्मूला लगाओ, बाई फॉर्मूला फोकल पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो आप लिख सकते हो फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 पावर। तो पावर फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.1/4 मीटर हो गया आंसर। ठीक है ना, इन मीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, यानी 25 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब कि नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। काम खत्म हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। इसमें क्या दिया है, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछा गया। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बाई फॉर्मूला फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी 20 सेंटीमीटर बाई 2, यानी 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। और फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेचर अगर पूछता तो, अगर कुछ नहीं पूछता तो आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये मैंने, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल करने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए मैंने एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से लिए जहां से एक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लो कॉन्सेप्ट से। मतलब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल एग्जैक्ट आने का चांस बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ गए क्वेश्चन का तो तुम क्वेश्चन जो आएगा उसको गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच।